स्वागत है आपका अकेला लोग के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। हर वो इंसान जो खुद को अकेला या निराश महसूस करता है, ये चैनल उसका साथी है। ये चैनल आपको हर सुख दुख में नई उम्मीद और हौसला देगा और आपको विचारों और जीवन को नई दिशा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप भी बन जाएं हमारे अनमोल साथी। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जो गीता के मुख्य शिक्षाओं की नींव रखता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का ज्ञान देते हैं। साथ ही जीवन में स्थिरता और योग का महत्व समझाते हैं। यहाँ अध्याय 2 के प्रमुख श्लोकों को सरल हिंदी में उनके अर्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने को लेकर दुविधा में हैं। वे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूर्जेता है यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, मैं कर्तव्य के भ्रम में फंस गया हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब हम जीवन में भ्रमित होते हैं, तब हमें ज्ञान के स्रोत की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर और शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। जीवन में केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, अपने धर्म को देखते हुए तुम्हें युद्ध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य स्वधर्म होता है। उसका पालन करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कर्म करने का महत्व समझाते हैं, जिसमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत करो और न ही अकर्मण्य बनो। कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योगयुक्त होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। सच्चा योग वह है जिसमें व्यक्ति सुख दुख और हानि लाभ में समान भाव रखता है। श्री कृष्ण एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुण बताते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु वित्तस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्ति नहीं रखता और राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति मोहमाया और द्वेष से ऊपर उठकर जीता है, वही सच्चे ज्ञान का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थ, जिसका मन इंद्रियों के पीछे भागता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे तेज हवा से नाव बहक जाती है। इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्चे ज्ञान और स्थिरता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण आत्मा के संबंध में गहरे ज्ञान का वर्णन करते हैं।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा की स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। मृत्यु के समय भी इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन में आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझ लेता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सारांश निष्कर्ष, भगवद गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्म का गहन ज्ञान दिया। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। कर्मयोग का महत्व, फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। समानता का भाव, सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान रहें। धर्म का पालन करें, हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों को वश में करना जरूरी है, क्योंकि वे भ्रम पैदा करती हैं। मोक्ष का मार्ग, स्थिर बुद्धि और योग का अभ्यास करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन के संघर्षों के बीच भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान, कर्मयोग और धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह श्लोकों और सरल व्याख्या के माध्यम से अध्याय 2 का एक पूर्ण सारांश है, जो हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक है।